हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफाइन सैलरी का जो ऑप्शन होता है वो कहाँ पर होता है, कैसे इनेबल कर सकते हैं, या फिर वो क्रिएट में होता है, कहाँ पर वो आपको शो होगा। ठीक है, तो कैसे सैलरी को डिफाइन किया जाता है किसी भी एम्प्लॉय को, मतलब कि कैसे सैलरी को बनाया जाता है, दिया जाता है, वो वाले प्रोसेस को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, उससे पहले आपको क्या चीज क्रिएट करनी होगी। यहाँ पर जो हमारा प्रोसेस है पेरोल का, आपको उससे पहले वो पेरोल के प्रोसेस तक पहुंचना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर एम्प्लॉय के ग्रुप बनाने होंगे, एम्प्लॉय नेम बनाने होंगे, उनका क्या वर्क है, मतलब एम्प्लॉय मास्टर बनाने होंगे। उसके बाद ऑप्शन था क्रिएट पेरोल मास्टर, मतलब कि पेरोल में जितनी भी यूनिट्स हैं उन सबको क्रिएट करेंगे और सेव करेंगे। फिर था अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप लिखेंगे। फिर था यहाँ पे पे हेड में हमने क्या किया था, अर्निंग भी बना ली है, पे हेड डिडक्शन के भी बना लिए हैं, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर्स की कंट्रीब्यूशन के भी पे हेड जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, तो अभी क्या फोर्थ पॉइंट पर है, हम क्रिएट सैलरी डिटेल्स। तो अब क्या करना है, हमें सैलरी को डिफाइन करना है। तो इसमें क्या सीखेंगे हम कि जो सैलरी डिफाइन की जाती है उसका प्रोसेस क्या होता है। देखिए, इसमें दो ऑप्शन है, ग्रुप पे स्ट्रक्चर या फिर इंडिविजुअल की। हम ये ग्रुप के साथ भी बना सकते हैं और एक इंडिविजुअल भी सैलरी पे का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैली प्राइम पर आएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे हम देखेंगे कि जो सैलरी वो सैलरी डिफाइन का ऑप्शन है वो कहाँ पर है। तो क्रिएट पर आते हैं, क्रिएट पर आपको कहीं भी सैलरी डिफाइन का ऑप्शन नहीं दिख रहा, और उससे पहले आपको ये जितने भी पेरोल मास्टर में ऑप्शन दिख रहा है ना, एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट्स, अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप या फिर पे हेड, ये पांचों के पांचों ऑप्शन आपने पहले वर्क कर लेना है इसके ऊपर, तभी आप आगे सैलरी डिफाइन का ऑप्शन में वर्क कर पाएंगे। ठीक है, तो डिफाइन सैलरी के ऑप्शन पर वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको जो पूरा प्रोसेस है थर्ड पॉइंट तक मैंने लिखा रखा है वो आपको करना होगा। उसके बाद आएंगे डिफाइन सैलरी पर। तो यहाँ पे देखते हैं डिफाइन सैलरी का ऑप्शन कहाँ पर है, एंटर करेंगे, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सर्च करते हैं डिफाइन सैलरी। तो यहाँ पर कहीं भी डिफाइन सैलरी का ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, या तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा है, कहीं भी नहीं है। शो इन एक्टिव पर जाते हैं, डिफाइन सैलरी यहाँ भी नहीं है। तो डिफाइन सैलरी का ऑप्शन आपने कहाँ देखा था, जब हम किसी को भी क्या कर रहे थे, पे हेड या फिर किसी में भी चेंजेस कर रहे थे, ऑल्टर कर रहे थे। तो गेटवे ऑफ टैली पर आना है, गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद ऑल्टर पर एंटर करेंगे। ऑल्टर पे आने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको डिफाइन सैलरी का ऑप्शन दिख रहा है, बट ध्यान रखिएगा बार बार कह रही हूँ, उससे पहले आपको ये चार पांच ऑप्शन आपको क्रिएट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफाइन सैलरी का जो ऑप्शन है इस पर एंटर करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, सभी जितने भी अभी तक हमने एम्प्लॉयज बनाए हैं या फिर जितने भी अभी तक डिपार्टमेंट बनाए हैं, मतलब कि एम्प्लॉय का ग्रुप बनाया है, वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट शो हो रहा है, बैकएंड डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, राहुल, रिया या फिर सेल्स डिपार्टमेंट, ये सारी चीजें यहाँ पे शो हो रही हैं। तो आप इनमें क्या करेंगे, जैसे अगर मैं इसको एंटर भी करके दिखाती हूँ, तो हमने किसका ओपन किया है, राहुल का ओपन किया है। यहाँ पे इनका जो है हमने नंबर दिया था, आपको याद होगा, जब हम राहुल का जो एम्प्लॉय नेम बना रहे थे, उनकी डिटेल्स फिल कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने शो किया था कौन से डिपार्टमेंट में, ये आईटी के ग्रुप में, आईटी डिपार्टमेंट में है यहाँ पर। तो ये सारे एम्प्लॉय जो है यहाँ पर आपको शो हो रहा है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ उनकी डिटेल्स। ये आ देखिए, आईटी डिपार्टमेंट में है, एम्प्लॉय नंबर है ये। ठीक है, तो वापस से क्या करेंगे, डिफाइन सैलरी पर एंटर करेंगे, यहाँ पर राहुल पर एंटर करेंगे। यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव डेट, यहाँ पे क्या होगा, देखिए हम किसी एक इंडिविजुअल की सैलरी डिफाइन कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट मतलब मार्केटिंग में जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सबकी सैलरी पर ये जो मैं यहाँ पर डेटा लिखूंगी वो यहाँ पर उन पर एड ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी एक पर्सनल लेते हैं, फिर एक ग्रुप के अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है,
यहाँ पे क्या है इफेक्टिव डेट, तो हम ले लेते हैं 1/4/24 एंटर। यहाँ पे क्या है पे हेड लिखे आ रहे हैं सारे के सारे, कि जितने भी अभी तक हमने पे हेड बनाए हैं वो सारी चीजें इसमें लिखी रहेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे हम बेसिक पे ऐड करेंगे, बेसिक पे ऐड करने के बाद क्या करेंगे कि कितने हमारी सैलरी कितनी है, यहाँ पे हम सैलरी मान लेते हैं 10,000, ठीक है 10,000 है पर मंथ है। और यहाँ पे क्या है अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, यहाँ पे ऑन अटेंडेंस हो गई है, ठीक है यहाँ पे डीए दिया जा रहा है और यहाँ पे क्या है एचआरए भी दिया जा रहा है, मेडिकल ये भी दिया जा रहा है और बोनस ले लेते हैं। पहले सारी अर्निंग्स लिख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे अब लिखते हैं यहाँ पर देखिए कन्वेंस अलाउंस में क्या है कि फ्लैट रेट पे लिया था, इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है कि कितना आप रेट देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको एंटर करके चेंज करती हूँ यहाँ पे, अब वो वाला ऑप्शन चला गया। अब यहाँ पे क्या करना होगा जैसे ईएसआई का बनाना होगा, ठीक है उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स ले लेंगे, प्रोविडेंट फंड, इनकम टैक्स, ईपीएस। तो ये सारे के सारे यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है ये जितने भी हमने बनाए हैं ये सारे अपने अकॉर्डिंग पूरे जितने भी 10,000 की सैलरी है उसके अकॉर्डिंग क्या कर देगा सेव कर देगा और यहाँ से क्या करेंगे इसको एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगर मुझे देखना होगा कैसे चेक करेंगे इसको, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पे जाएंगे, पेरोल रिपोर्ट्स में जाएंगे, पे स्लिप पे अगर मैं देखती हूँ यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जो बेसिक पे है 10,000 है और डीए जो मिल रहा है इसको 4,000 मिल रहा है और यहाँ पे कितनी हो गई यहाँ पर 14,000 सैलरी हो गई। पर डिडक्शन क्या है उसमें एडवांस सैलरी के नीचे क्या है ईएसआई, ईएसआई का कितना पेमेंट कट गया उसका 280 और पीएफ का कितना हो गया 1680 रुपीज। तो उसको बेसिक सैलरी कितनी मिली यहाँ पर मतलब उसको एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिली है 12,040 मतलब कि 12,040 रुपीज राहुल को सैलरी मिली है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ राहुल की क्रिएट की है, अभी किसकी क्रिएट करके देखेंगे ऑल्टर पर ही जाना है, क्रिएट पर नहीं जाना है। आपको जब भी सैलरी डिफाइन करनी होगी तो ऑल्टर पर जाएंगे, ऑल्टर पे जाने के बाद पेरोल मास्टर्स में डिफाइन सैलरी का ऑप्शन होगा, डिफाइन सैलरी का ऑप्शन पर जाना है और अब क्या करेंगे रिया की अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में है तो यहाँ से हम इसकी सैलरी डिफाइन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे भी इसमें भी क्या है मतलब कि ज्वाइनिंग डेट लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है 24 आ गई। अब पे हेड क्या करेंगे ये भी सारी बेसिक पे लिखेंगे, इसकी लिख लेते हैं 15,000, अकाउंटेंट में ज्यादा होगी तो यहाँ पे लिख लेते हैं DNS allowance, conveyance allowance, ESI, health and medical allowance, house, ये सारे आपको क्या करने हैं ये करके ऐड कर लेना है। एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे तो जो भी इसको ऐड करना होगा वो अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लेंगे या फिर आप यहाँ से देखकर भी आपके जो जो ऐड करना था आप बेसिकली पर्टिकुलर एक भी ऐड कर सकते हैं, मतलब एक एक करके भी आपको जो ऐड करना है आप कर सकते हैं। यहाँ से मैं कंट्रोल ए से सेव करती हूँ और ये जो है सेव हो गया है। अगर मुझे इसकी भी सैलरी देखनी होगी कि कितनी इसकी सैलरी बन रही है तो पेरोल रिपोर्ट्स में आएंगे, पेरोल रिपोर्ट्स में आने के बाद डायरेक्ट आप पेरोल रजिस्टर में जाएंगे कब जब हम वाउचर में एंट्री करेंगे। बट अभी क्या करना है आपको पे स्लिप पर आना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे रिया, रिया पर एंटर करेंगे, रिया पर एंटर करने के बाद यहाँ पर इनकी सैलरी कितनी है एक सेकंड में लिखी है
यहाँ से आप कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे। रिया की सैलरी आप रख देते हैं 12,000। ठीक है, अब ये जो है इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और अगर आप इसको आप जाके देखेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के पेरोल रिपोर्ट्स में और पे स्लिप में, तो आपको रिया की जो डिटेल्स है वो भी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक होता है कंप्लीट। यहाँ पर अगर मैं राहुल की देखूँ तो राहुल की दिख जाएगी और रिया की देखूँ तो यहाँ पर रिया की भी दिख जाएगी। अभी हमने राहुल की देखी थी तो राहुल की भी दिख रही थी और रिया की भी दिख रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।